हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 10 कक्षा 9वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान और तिथि है 29 जुलाई। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना उप विषय हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दिए संसद की भूमिका। संसद की क्या भूमिका होती है। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र व स्थान जिसके लिए चुनाव होते हैं में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपी। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है और जब ये सारे सांसद मिलते हैं, जब संसद तैयार होती है, जब संसद बनती है। आगे दिया है संसद के कार्य। फिर हमें संसद के कार्य समझाए गए हैं। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद निम्नलिखित काम करने होते हैं, यानी कि संसद को ये सारे काम करने होते हैं जो हमें दिखाए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कौन सा? विपक्षी दल। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल या मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन संबंधी सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन से होते हैं? हेल्थ जो देखते हैं। शिक्षा मंत्री जो हमारी पढ़ाई देखते हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है बी, सरकार को नियंत्रित रखना। सरकार को नियंत्रित रखना, तो संसद के सत्र में संसद प्रश्न काल के मध्य से सरकार का कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यानी कि वो पूछते हैं तुमने ये काम करा, कैसे करा, किस लिए करा। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिकाओं के नियंत्रण करती है। सवालों के माध्यम से सरकार उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार के सवाल पूछने की किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। फिर क्या करते हैं? वो उनकी कमियों को सामने लाते हैं। और सी पार्ट हमें दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कानून बनाना। कानून बनाना यानी कि कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य। कौन सा कार्य? बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। संसद में एक क्या होता है? निहित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा लिखा है, तो बहुत ब्लर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। चलिए करते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 1। हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इस माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता के अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था जनता के सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोधी करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन संबंधी सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो आंसर 2 कंप्लीटेड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो संसद के सत्र में संसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिकाओं को नियंत्रित
करती है। तो ये हमारा थर्ड आंसर कंप्लीटेड। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट 10। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।